मैंने एक सेलिब्रिटी को बुलाया है। हाय हाय, कौन है वो? नाम बताओ ना। तो उनका नाम है मिसेस वेदिका साहिल अग्रवाल। मेरी असली बीवी। ये हुई ना कुछ बात, इसीलिए इतना प्यार करते हैं हम आपसे साले साहब। हर अफसर को दिलचस्प बना देते हैं आप, माइंड ना करिएगा। हाँ, जाके बैठना वहां पे वीवीआईपी सेक्शन में। ओपनिंग एक्ट, स्पेशल परफॉर्मेंस। क्या कर रहा है साहिल? सब लोगों के सामने बेइज्जती करने पे क्यों तुला हुआ है भाभी जी? चुप करो अंजना। जैसे प्रतियोगिता में भाग लेने से रोका है हमने इसको, ही इसके सारे मंसूबे पे पानी फेर देंगे हम। चलो हमारे साथ। बड़ी अम्मा, एक्सक्यूज मी। बड़ी अम्मा, वो स्पॉन्सर्स कैटेगरी में नाम तो लिखा दिया था हमने, तो डांस करना पड़ेगा। मगर आपके आशीर्वाद के बगैर ये हो नहीं पाएगा। बड़ी अम्मा, आशीर्वाद दीजिए। माइंड ना करिएगा धर्मपत्नी जी। आप कहाँ चली? अभी तो स्टेज पर आग लगाना है हमें। और हाँ, रात को पुत्र प्राप्ति का संयोग बताएं पंडित जी। ट्राई करेंगे। और हमारे बीच आज मौजूद हैं एमएलए मनोज शुक्ला जी, महिलाओं की अध्यक्ष मोहिनी जोशी जी, हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे जजेस, और मैं स्पेशल थैंक्स और स्वागत करना चाहूंगा हमारी आज के कार्यक्रम की प्रायोजक अग्रवाल ज्वेलर्स की मालकिन, हमारी यहाँ की विशेष अतिथि मिसेस बिमला अग्रवाल उर्फ बड़ी अम्मा जी। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं एक खास प्रस्तुति के साथ, एक सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस। वैसे तो लोग नाम कमाने के लिए दिल्ली और बंबई जैसी जगहों पर जाते हैं, लेकिन ये महिला ने हमारे कानपुर में रहकर ही बहुत नाम कमाया। तो तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती वेदिका माथुर जी का। मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुन सुन मौसे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे
तो ये थी वेदिका माथुर। तो आगे बढ़ते हैं इस प्रतियोगिता के पहले प्रतियोगी के साथ। जोड़ी नंबर 1 गौरी एंड दीपक। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। अरे जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए, दूर से मीठा लगता है ये कड़वा लड्डू प्यारा। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। आसमान की परी हो चाहे गोरी हो या काली, 4 दिनों की चांदनी होती है हर घर वाली। शादी करने वाला बस शादी के दिन हंसता है, सारी उम्र वो रोता है इस जाल में जब फंसता है। दर दर भटके मेरे यार, देखो इस आफत का मारा। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। और अब आ रही है इस प्रतियोगिता की अगली जोड़ी, जोड़ी नंबर 2 शशांक और अंजलि। ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है señorita. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना señorita. चाहत के 2 पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, 2 पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या señorita. सुनो सुनो señorita कहते हैं हम क्या. Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है señorita. ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है señorita. मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना señorita. चाहत के 2 पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, 2 पल को तो आओ खो जाए. दीपिका, बहुत अच्छी जोड़ी है, जीतना इतना आसान नहीं लग रहा। अरे तुम चिंता मत करो,
तुम दोनों सबसे ज्यादा अच्छा डांस करोगे। करेक्ट। सच्ची। बेस्ट जोड़ी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केमिस्ट्री, जो तुम दोनों में है। बस फोकस बना के रखना। तू चाहता है ना, ये कंपटीशन तेरे लिए जीतना कितना जरूरी है। और लड़ाई हथियार से नहीं, जुनून से लड़ी जाती जो तेरे अंदर है। और एक और चीज, ये कंपटीशन तुझे जीतना है, सिर्फ तेरे लिए नहीं, मेरे प्यार के लिए भी, हम दोनों के प्यार के लिए। और तू जीतेगा, तू हारेगा नहीं, मैं जानता हूं। मैं नहीं हारूंगा, हम नहीं हारेंगे। चलो दीपिका, एक लास्ट रिहर्सल करते हैं। हाँ तुम लोग करो, मैं आती हूँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मैं आता हूँ। आर्या फोन ही नहीं उठा रही है, पता नहीं रोहित भी। आप का आज चौकी नहीं तुम हमें देखकर? हाँ, लगता है तुम्हारे मन में जो हमारे लिए डर था वो खत्म हो गया है। मैं क्यों डरूंगी आपसे? आप मुझसे बड़ी हैं, मैं इज्जत करती हूँ आपकी। सही कह रही हो तुम, एकदम सही। हम साहिल को भी यही समझाते हैं कि अपने से बड़ी उम्र की औरत की इज्जत करनी चाहिए, उसको अपना जीवन साथी थोड़ी ना बनाना चाहिए। वैसे बहुत होशियार हो तुम, है कि निधि को मंडप पे बैठा के उसके फेरे डलवा दिए ताकि किसी को शक ना हो। और यहाँ अपनी बेहुदा हरकतें जारी हैं। हमारे बेटे को अपने जाल में फंसाने से बाज नहीं आई हो तुम। देखिए, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आप प्लीज अपनी सीट पे जाके बैठिए, कंपटीशन शुरू। बेहुदा औरत, मनमोहिनी बन के हमारे बेटे के इर्द गिर्द घूमती रहती हो। अरे 2 कौड़ी की नचनिया की हैसियत नहीं है तुम्हारी। प्रतियोगिता से निकाल बाहर किया तो दिए जलाकर घुस आई और लगी दिखाने अपने लटके झटके। एक बात याद रखना, तुम्हारी ये जो चालें हैं ना, वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। निकाल देंगे हम साहिल की जिंदगी से, तुमको बर्बाद कर देंगे हम तुमको, याद रखना। आपने कह दिया और मैंने सुन लिया। अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आप प्लीज अपनी सीट पर जाके बैठिए, मुझे बहुत जरूरी काम है। काम तो हमको भी है और वो भी बहुत जरूरी। काहे कि हमारे साहिल के सर पे जो तुम्हारा भूत चढ़ा ना, उसको उतारना है। हम जानते हैं कि काम बहुत आसान नहीं है, लेकिन जब तक हम इसे पूरा नहीं करेंगे ना, चैन से बैठेंगे नहीं। तो कुर्सियां थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब आ रही है इस प्रतियोगिता की आखिरी जोड़ी, सुजानगढ़ से देविका एंड वरुण।
रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे मैं, रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे मैं, तर जाऊं तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे। पिया बस तेरी हो झूले तो खरी मैं, साथिया माहिया बरसा दे इश्का की स्याहिया। वाह क्या बात है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग भी देविका और वरुण के डांस परफॉर्मेंस को देखकर दंग रह गए हैं। लेकिन इस बात का फैसला तो हमारे जजेस के हाथ में है। तो मैं आज की मुख्य अतिथि बड़ी अम्मा से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पर आएं और हमें बताएं कि कानपुर की बेस्ट जोड़ी का ताज किसे दिया जाए। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बड़ी अम्मा का। आज हम बहुत खुश हैं कि इस प्रतियोगिता के कारण बहुत से नौजवानों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है, उन्हें बढ़ावा मिला है। सभी ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी कला का प्रदर्शन किया है। लेकिन प्रतियोगिता का एक नियम होता है कि विजेता सिर्फ एक होता है। तो इस प्रतियोगिता का जो विजेता है, जो जोड़ी है जिसने ये खिताब जीता है, वो है प्लीज बड़ी अम्मा, हम दोनों का गुस्सा वरुण और देविका पे मत निकालना प्लीज। सुजानगढ़ की जोड़ी देविका और वरुण। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जीत मेरे लिए क्या मायने रखती है शायद मैं आप सबको बता नहीं सकता। हमारी ये जीत तब तक मुमकिन नहीं होती जब तक हमारे साथ उन दो लोगों का साथ नहीं होता जो वाकई में कानपुर की बेस्ट जोड़ी। आप जानना चाहेंगे कौन है? आपकी इजाजत तो मैं बुला लूं उन्हें? हाँ हाँ जरूर। साहिल और वेदिका। गाइस तालियां। जी हाँ, यह है सही मायने में कानपुर की बेस्ट जोड़ी। आज हमने स्टेज पे जो कुछ भी किया, डांस, अदाएं, तालमेल, वो सब इन्हीं की वजह से है। इसलिए इस ट्रॉफी के असली हकदार हम नहीं, साहिल और वेदिका है।
Congratulations guys. कानपुर की बेस्ट जोड़ी। क्या होती है बेस्ट जोड़ी? वो जिसकी पसंद नापसंद एक जैसी हो, सोच, स्टेटस, पैसा, पढ़ाई एक सा, या वो जिनकी अच्छाइयों और बुराइयों के बावजूद भी वो एक दूसरे को चाहते हैं। दुख, दर्द, कठिनाई, अड़चनों के बावजूद भी एक दूसरे का साथ देता है, जो बिना किसी सवाल किए एक दूसरे पर यकीन कर रहे हैं। ऐसे रिश्तों को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उम्र से तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्यार बड़ी ही सिंपल और सादी चीज है यार, हम बेकार में इसकी बैंड बजा देते। प्यार सिर्फ दो दिलों का कनेक्शन है। और एक बात बताऊं, दिल को घंटा फर्क पड़ता है कि कौन किससे उम्र में बड़ा है या छोटा है। जब दो दिलों के तार मिल जाते हैं तब बनती है बेस्ट जोड़ी। जैसे मेरे और वेदिका जी की जोड़ी। अब आएगा कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि माइंड ना करिएगा, इसके बाद बड़ी अम्मा चुप नहीं बैठने वाली, ये तो हमें पूरा यकीन है। इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है साहिल ने अग्रवाल परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ाने में। और ऐसा सबक सिखाएंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। भाभी जी, हम जानते हैं कि उसने गलती की है, लेकिन अभी उसकी अकल ठिकाने पे नहीं है। फिर भी बच्चा है अपना, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो फिर तो हम क्या बुरा करेंगे उसके साथ? हमारा दिल नहीं पसीजेगा उसके लिए? अरे अपना बच्चा खून में हाथ सान के भी आता है ना, तो भी माँ गले लगा लेती है। लेकिन हम नहीं, साहिल खुद दुश्मन है अपना, और हमें इस बात का एहसास उसको दिलाना होगा। इसके लिए हमें चाहे कितना भी कड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े। बढ़िया माँ, यदि आप चाहें तो हम वेदिका माथुर को खत्म करवा दें। दामाद जी, कम से कम आपसे इस तरह की दुर्बुद्धि की अपेक्षा नहीं करते हैं हम। अरे उस वेदिका माथुर को अगर खरोंच भी लग गई ना तो पौखला जाएगा साहिल, और फिर हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएगा। अम्मा, तो फिर आप करने क्या वाली हैं? हम जानते हैं कि हमको क्या करना है। ऐसा करो, तुम लोग घर जाओ, समय आने पर हम तुमको सब कुछ बताएंगे। थैंक यू सो मच, आप दोनों की वजह से हम ये कंपटीशन जीत पाए, और पैसे भी। सच, तुम दोनों ने हम दोनों की बहुत मदद की है। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। एहसान? किस बात का एहसान? हाँ, हमने तुम दोनों की मदद की एक्सप्रेशंस और डांस सिखाने में,
लेकिन सबसे बड़ा एहसान तुम दोनों ने किया हम पे। मेरे और वेदिका जी के रिश्ते को दुनिया के सामने लाने का मौका दिया। मुझे तुम दोनों को थैंक्स कहना चाहिए और मैं कहूंगा जिंदगी भर। वेदिका, एक बात मानोगे मेरी प्लीज? इंग्लिश है। साहिल को अपने दिल में और अपने जीवन में जगा दो। बहुत अच्छा लड़का है। सच कहूं तो ऐसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलता। बाकी तुम्हारी मर्जी। देविका ठीक कह रही है वेदिका जी, दुनिया से अलग है मेरा दोस्त। प्लीज इसके प्यार को सुना लीजिए। चलो ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस। भाभी जी, आप खुश तो है ना वेदिका जी? प्यार तो आप करती हैं मुझसे, और ये बात आपका दिल भी जानता है वेदिका जी। मेरे दिल की बात क्या कभी जुबान पे नहीं आएंगी आपके? क्या हमारे बीच जो दूरी है वो कभी कम नहीं होगी? तो फिर चलता हूं। हाँ, मुझे भी चलना चाहिए। राजकुमार, तेरा भाई इंतजार कर रहा होगा मेरा। सुन, एक वादा करेगा? क्या? कोई भी ऐसा काम मत करना कि पुलिस के लफड़े में फंसे। थैंक यू मेरी इतनी फिक्र के लिए। फिक्र तेरे भाई को है तेरी, मुझे नहीं, इसलिए बता रही हूं। सुनो, तुम्हारे हिस्से के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। हिस्सा? मैंने तेरे साथ डांस एक शर्त पे किया था जो हम दोनों के बीच में हुई थी। शर्त ये थी कि तुझे डांस कंपटीशन जीतने में मैं तेरी मदद करूंगी और बदले में तू मेरी शादी में आएगा। मैंने अपने हिस्से की शर्त पूरी की, अब तू भी अपनी बात रखना। प्रॉमिस, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा। पक्का? पक्का। जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी शादी होगी ही नहीं। मैं आऊंगा तभी तो होगी। हाँ? कुछ नहीं। तुम्हें झूठ बोल के अब बहुत बुरा लग रहा है देविका। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैं वादा करता हूं अगले 7 दिन के अंदर मैं तुम्हें बता दूंगा कि वरुण और कुंवर साहब एक ही इंसान है। झूठ की बुनियाद पे शादी नहीं। माँ, इस वक्त? हाँ माँ, इतनी रात को? हाँ बेटा, तेरी याद आ रही थी। अब तू ही बता, एक माँ अपने बेटे से दूर रह सकती है इतने दिन तक?
माँ, मैं जल्दी मिलने आऊंगा। जब तक वादा पूरा नहीं कर लेता तब तक कैसे आ सकता हूँ? तू नहीं आ सकता, लेकिन मैं तो आ सकती हूँ ना। हाँ? क्या? हाँ, मैं कल सुबह ना सुजानगढ़ पहुँच रही हूँ, अभी बस निकल रही हूँ, कल सुबह बस पहुँचा देगी। नहीं माँ सुन मेरी बात सुन। अरे इतना क्यों डर रहा है? तेरी माँ ही तो आ रही है ना। नहीं माँ तू ऐसा मत कर। और मैं तुझसे दूर रह के परेशान हो रही हूँ, तेरे पास आ जाऊंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। माँ लेकिन मेरी बात। ना बेटा ना, अब कुछ नहीं सुनना, मैं तुझसे ना एक पल दूर नहीं रह सकती हूँ। कल सुबह मुझे बस स्टॉप पे लेने आ जाना, ठीक है? अभी फोन रखती हूँ, गुड नाइट, सो जा। मर गए। कल से अब एक नया स्यापा चालू। फिल्मी बेटे की फिल्मी माँ पधार रही है। हे भगवान, बचा लेना, मुझे नहीं, बाकी सबको। अरे कहाँ रह गया ये? अरे 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 माता, संभल के। अरे अब क्या हुआ? भी लग जाती तुझे, गिर जाती तू, संभल के। थैंक यू बेटा। वो क्या है ना कि मेरा बेटा बस स्टॉप पे लेने आने वाला था, अभी तक आया नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा चलकर आगे तक देख लेती हूँ। मैं कुछ मदद करूँ तेरी? नहीं, आता ही होगा वो। हाँ, अब ये लो, उसका फोन भी आ गया। ये क्यों तुझे कॉल कर रहा है? अरे कट गया, अब दोबारा करना पड़ेगा। कहाँ है माँ? माँ आ गया। राजकुमार तू? और ये तेरी माँ है? राजमाता? राजमाता कहाँ की? माँ जैसा बोल रहा हूँ बस मेरी हाँ में हाँ मिलाती जा। मेहरबानी होगी प्लीज। अरे युवराज, कैसा है मेरा युवराज? अच्छा, ये हमारी राजमाता है, अपनी राजमहल की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर यहाँ हमसे मिलने आई हैं। राजमाता ऐसे बस से? हाँ हाँ, बस से। वो क्या है ना कि हमें आम लोगों के साथ सफर करना ना बड़ा अच्छा लगता है, और उनकी दुख दर्द जानने का मौका मिलता है, और राजमाता होने के नाते ये तो हमारा फर्ज बनता है अपनी रियासत का दुख दर्द जानना। माँ का एक्टिंग का कीड़ा जाग गया है पूरी तरह से। राजमाता चलिए घर चलते हैं। हाँ युवराज, चलिए चलिए। ये राजमाता ऐसे सादे कपड़ों में, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए राजमाता। आजकल हम यहाँ रह रहे हैं। ये हवेली छोटी है, लेकिन यहाँ रहने वालों के दिल बहुत बड़े हैं। ये छोटी है? सच में बहुत ही छोटी है। बैठिए। नहीं वहाँ नहीं, वो टूट जाएगा। यहाँ बैठिए। ये कौन औरत है हमारी हवेली में? हीरा साहब, ये हमारी माँ है, हमारी रियासत की राजमाता। राजमाता और ऐसे सादे कपड़ों में? अकाल पड़ गया था क्या आपकी रियासत में?
आपके घर में नौकर को इतनी बोलने की इजाजत है क्या? नौकरानी, मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब क्या? जा जाके चाय लेकर आ, बहुत थक गई हूँ मैं। बहू हूँ मैं इस घर की। और आप अपने आप को देखिए, नौकरानी तो आप लगती हैं। खबरदार, खबरदार, अगर हमारी राजमाता के खिलाफ कुछ भी कहा तो। इन्होंने ऐसे कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि इन्होंने प्रण लिया कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती ये राजसी साज सज्जा को त्याग देंगी और एक आम इंसान की जिंदगी जिएंगी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दाल में कुछ काला है, या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है। देविका, अपनी होने वाली सास के पैर छू। सास? हाँ, जरा साइड हो। तू सास और मैं तेरी होने वाली बहू। देविका बेटा, पैर छू। अब जाओ, अपनी सास के लिए चाय पानी का बंदोबस्त कर। ऐसे घूर क्या रही है मेरे बेटे को? चल मुझे घूर घूर। और ये क्या? सारे बाल काले कर रखे, सिर्फ एक लट सफेद छोड़ी हुई है। क्यों, कलर खत्म हो गया था क्या? माँ वो चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाता हूँ। चल चल। और वो बैग, और सुन, बैग भी भिजवा देना। हाँ माँ, बैग आ जाएगा। चल चल। सबके सामने तो नहीं बोल पाई, पर फिर भी तुझे बता रही हूँ। मुझे लगता है कि ये जो प्रिंस है ना, वो एक नंबर का फ्रॉड है और तुझे बेवकूफ बना रहा है। उसकी माँ को देखा है? किसी रियासत की राजमाता ऐसी गरीब दिखती है क्या? उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी छोटी सी बस्ती से उठकर आई हो। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सोचा तुझे सावधान कर दूं। बाकी तेरी मर्जी, आखिर शादी तुझे करनी है। ये जवानी जाने मन की बात में दम तो है। मुझे भी वही शक हुए थे जो इसे हो रहे हैं। वादा किया था माँ बाबा से कि शादी तो असली करूंगी और सही लड़के से करूंगी। कोई चांस नहीं ले सकती देविका। आंख और कान खुले रख के चौकन्ना रहना पड़ेगा। कठे तारी माँ पूजा घर में है। क्यों? उनको अठे क्यों लेके आया? अरे मैं नहीं लेके आया, वो खुद आ गई। उन्हें अपने बेटे की याद आ रही थी इसलिए मिलने आ गई। कहीं और ठहरा देता। कैसे ठहराता? वो तूफान में उन्हें बस स्टॉप में मिल गई, मजबूरी में लेके आना पड़ा। उनकी नौटंकी की वजह से अगर देविका को कुछ पता चला तो हमारा बनता काम बिगड़ जाएगा। अरे नहीं बिगाड़ेगी, नहीं बिगाड़ेगी। मैं आपसे बोल रहा हूँ, देविका की शादी मुझसे ही होगी। आपसे ज्यादा मुझे फिक्र है, पैसों की ज्यादा जरूरत मुझे है। हीरा रजावत का काम कोई बिगाड़े ना तो हीरा रजावत को माफ कभी ना करे। समझा? माँ को लेके आया। पता नहीं यार, ये औरत है चुड़ैल। पसीना पसीना करती है।
फिर से अंदर? खाता क्या है ये? देखया मैं चांद देखया, नूरा वाले सितारे देखया, पर तेरे जैसा ना कोई देखया मैं। लगता है निगाहों में तेरी बिन डूबे रहना ही नहीं, मुझे इश्क ये करने से अब कोई भी ना रोक सकेगा। ओ हारे आ मैं दिल हारे आ, ओ हारे आ मैं दिल हारे आ, ओ हारे आ मैं दिल हारे आ, मैं हारा तुझ पे। हाय राम! अनर्थ अनर्थ अनर्थ! शादी से पहले हमारा बेटा और उसकी होने वाली बीवी एक साथ एक बिस्तर पर नहीं। राजमाता अब गलत समझ रही हैं। प्लीज मेरी बात। अरे इसमें गलत क्या समझना है? आप बिस्तर पे थे, हाँ कि ना? हाँ राजमाता, लेकिन वो बिस्तर पे थी, हाँ कि ना? हाँ थी, लेकिन और बिस्तर एक ही था, हाँ कि ना? हाँ राजमाता, लेकिन आप हाँ, तो अब गलत समझने को कुछ नहीं बचा। अरे आपको पूरी दुनिया में एक यही लड़की पसंद आई है। हमसे कहते, हम राजकुमारियों की लाइन लगा देते। जोधपुर की जोधा, जयपुर की जया, बीकानेर की बीना, हाय हाय, एक से बढ़कर एक लड़की थी, और सब आप ही की उम्र की। अरे अभी उम्र ही क्या है आपकी? बस राजमाता, बस बहुत बोल लिया आपने। अब हम देविका के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। और आपने अभी जो कुछ भी देखा वो महज एक इत्तेफाक था, नजरों का धोखा। देविका जैसी लड़की सूरज को चिराग बनाकर और उस चिराग को हाथ में लेकर ढूंढने निकलेंगे ना, तो भी नहीं मिलेगी। सुन लिया राजमाता, ये सब एक गलतफहमी थी। आप ऐसे ही इतना बोल गई। ऐसे ही नहीं बोला हमने। हमारे खानदान में ये सब नहीं चलता। तो क्या हमारे खानदान में चलता है? तुम भूल रही हो कि तुम एक राजमाता से बात कर रही हो, और आप कैबरी योगा की उस गुरु के साथ बात कर रही हैं जिसके पास देश विदेश से लोग आते हैं। बस जे बखत ना है ये सब बातें करने का। तुम सब जाओ। जाओ। देख लिया थारी माँ की नौटंकी। अगर हमारा काम बिगड़ा ना तो तुम दोनों का चेहरा बिगाड़ते हुए हमारे को बखत ना लगेगा, समझा? शारा, आप ये ललिता पवार की तरह हमेशा धमकाती क्यों रहती हो? कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं बात करता हूँ माँ से। मैं करता हूँ बात ना, रुक जाओ, करता हूँ बात करेगा। संभाल नौटंकी। माफ कर दे बेटा। वो क्या है ना, मैं जज्बात में बह गई थी। वो पिक्चर है ना रेखा की, जिसमें वो राजमाता बन के आती है, वो रोल याद आ गया था मुझे। माँ, एक्टर रेखा हो या आलिया, एक्टर वही अच्छा होता है जो स्क्रिप्ट के हिसाब से चले। प्लीज अपने मन से सीन मत बना माँ, प्लीज। पर वो माँ प्लीज, माँ प्लीज बोल रहा हूँ, प्लीज। अच्छा सुन तो। अब क्या है? चल छोड़, रहने दे। हाय राम, अब क्या हो गया तुझे? ऐसे कुछ नहीं हुआ मेरी बात, कुछ नहीं हुआ।